क्योंकि मैंने 5 साल से न सिर की गोली खाई है, न मुझे फीवर आता है, न मुझे थकान लगती है। 365 दिन हमारी ऑफिस खुली रहती है। उनके अनुभव के तौर के ऊपर मुझे हर एक प्रकार के पेशेंट यहाँ तो आते हैं, जिसको गैस की तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है, ऐसे नॉर्मल भी आते हैं और कहा जाता है कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए हैं और अंतिम कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोग भी यहाँ से ठीक हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अनमोल मोती गुजरातना हमारे इस कार्यक्रम में मैं हमीर वडोदरा आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, वैसे तो हमारा प्रोग्राम हर कार्यक्रम गुजराती में होता है, लेकिन आज का विषय ऐसा है कि वो हम हिंदी में सबके साथ वार्तालाप करेंगे। वो इसलिए कि ये जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं, ये जो बातें हम आपके साथ करने वाले हैं, वो बातें सिर्फ हम गुजरात तक सीमित रखने के लिए नहीं रखना चाहते हैं। वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये बातें अगर हम पहुंचा सकते हैं, ये सब सिस्टम जो साहब हमको बताने वाले हैं, जो समझाने वाले हैं, वो सबके पास पहुंच सके, इसलिए आज हम पहला जो इंटरव्यू है वो हम हिंदी में करने जा रहे हैं साहब। तो इससे पहले मैं थोड़ी बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि आमतौर पर अगर पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा कोई दिक्कत है इंसान के लिए, तो वो है मोटापा। और मोटापे के साथ साथ जो वो हम बोलते हैं ना कि बिना इन्विटेशन, बिना आमंत्रण के जो साथ में अनेक परेशानियां लेके आते हैं हमारे लिए, हमारे शरीर में मोटापे के साथ साथ, और उसमें भी हम गुजराती लोग तो खाने पीने के बहुत शौकीन। एक और दुनिया की सारी खुशी, एक और खाना, तो हम खाना को चूज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम आता है, जो तकलीफें आती है, जो बीमारियां आती है, उससे हम हमारा शरीर का तो नुकसान करते हैं, साथ साथ में हम ऐसा बोले कि जो आर्थिक नुकसान है, जो हम बेकार में जो हमारे पैसे हैं वो डॉक्टर को दे रहे हैं, वो उनसे बचने के लिए आज हमने बहुत वीडियो दिखाए, बहुत ऐसे वीडियो बनाए कि जिससे कुछ लोगों को फायदा हो, कुछ इस समाज का कुछ हम भला कर सके। लेकिन आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं, ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं कि जिससे आप लोग जो है अपना खुद का भला कर सके, और खुद का भला वो भी अपने घर पे बैठ के, बिना कोई खर्चा, बिना कोई झंझट से अपने घर पे बैठ के भी आप अपना वेट कम कर सकते हैं, और साथ में एक बहुत ही आसान और खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हिंदी में हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो जो हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको ऐसा लगे कि इसमें से आपको अच्छी माहिती मिल रही है, अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो दूसरों लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरी बातें बहुत हो चुकी, अब हम जिग्नेश भाई छेलवाड़ा की जो पोरबंदर में है, अभी हम उसकी ऑफिस बोलो तो ऑफिस, मंदिर बोलो तो मंदिर, वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, इसको हम ऑफिस नहीं मंदिर ही बोलेंगे। जिग्नेश भाई, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर भाई आपका, और आपने हमें अपनी चैनल के ऊपर इस विषय के बारे में सामने लाए, और समाज में आप जो जागृति का काम कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी विषय हो, और आपके लिए आज का विषय है स्वास्थ्य। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य की सेवाओं से पिछले 5 साल से हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये स्वास्थ्य की सिस्टम जो हम लोगों को फॉलो करवा रहे हैं, उसमें ना दवाइयों की जरूरत पड़ती है और ना कोई कसरत करने की, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ना पैसों का खर्च है। बिल्कुल। और मैं सब आपको एक मिनट जी रोकूंगा इसलिए कि मैं मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि शायद हमारे लिए तो ये लॉटरी है साहब जी। ना पैसा, ना दवा, ना और कुछ नहीं साहब। जो सिस्टम हमको बोलेंगे वो हमको फॉलो करनी है, और आपका जो मोटापा है, और आपका जो वजन है, और उसके साथ साथ आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वो कैसे कम होगी, वो हम साहब से सुनेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ी जो आपके बारे में माहिती है, आपका नाम है, आपका थोड़ा परिचय है, वो हम दर्शकों को देंगे।
जी, मेरा नाम जिग्नेश छेलावड़ा और मैं पोरबंदर का ही रहने वाला हूँ। मेरा बर्थ प्लेस ही पोरबंदर है और मेरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है और पिछले काफ़ी सालों से पोरबंदर में एजुकेशनल सर्विसेज में मैंने दी है। तो प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट के तौर पर और मैथ्स और साइंस टीचर के तौर के ऊपर काम किया है। मतलब एक सोसाइटी समाज का जो घड़तर एक शिक्षक करता है तो उस श्रेष्ठ प्रोफेशन के साथ ही मैंने 12-15 साल गुजारे हैं। अब रही बात स्वास्थ्य की, तो मैं लगभग 2017 में काफ़ी बीमार था और हम जो लोग दूसरे लोग करते हैं वैसे मैंने भी रास्ते अपनाए। सर्वप्रथम एलोपैथी साइंस में गया, जो जल्दी से हम जो रिजल्ट पाने की तमन्ना रखते हैं तो एलोपैथी की सबसे पहली चॉइस हर एक लोगों की पढ़ा लिखा आदमी पहले वही करेगा। बाद में उससे फर्क नहीं दिखा, आयुर्वेदिक किया, बाद में होम्योपैथिक की गोलियां भी खाई और लास्ट में नेचुरोपैथी जिसमें कच्ची चीज जो प्राकृतिक मिलती है तो वो खाने का शुरू किया और बाद में एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान रखा, योग प्राणायाम में योग ट्रेनर बना। तो बाद में लास्ट में आते आते मैंने काफ़ी सारे ऐसे मशीन्स भी घर पे परचेस किए और उस मशीन लेने के बाद भी टोटल खर्चा हो गया 10 लाख के ऊपर का, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर मैं 0 के ऊपर था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं। और फिर ये जो हम सिस्टम आज पूरे समाज में लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, उस सिस्टम का नाम है NDS। NDS मीन्स न्यू डाइट सिस्टम। और हमारे रामचरित मानस में जो तप, सेवा और सुमिरन, ये 3 पद्धति वन कांड में उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो रामचरित मानस आधारित ये पद्धति हैं, उनको मैंने फॉलो किया और सिर्फ 6 महीने में मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। क्या बात। और ये न्यू डाइट सिस्टम बोला जाता है नई भोजन प्रथा, हिंदी में कहेंगे तो नई भोजन प्रथा, गुजराती में हम कहते हैं नवी भोजन प्रथा। तो इसके कारण मैं पूर्ण तो स्वास्थ्य की प्राप्ति करने लगा, तो मेरे को लगा कि मैं ऐसा सेल्फिश नहीं बनूंगा जो अपने हिसाब से मेरे को फायदे हुए तो मैं लोगों को नहीं कहूँगा। तो इस सिस्टम का प्रचार हेतु मैं इस पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रचारक बन गया। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के तौर के ऊपर हमारे फाउंडर आदरणीय श्री BV चौहान सर हैं, उन्होंने मेरे को सामने से कॉल किया तो मैं अपना परम सौभाग्य तब मानने लगा कि हमारे फाउंडर खुद हमारी सेवाओं को देखकर हमें सामने से कॉल कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के तौर पर रख दिया। बाद में मैं स्वस्थ हुआ, मेरी वाइफ स्वस्थ हुई, आसपास के फ्रेंड सर्कल लोग स्वस्थ हो रहे थे, तो फिर मुझे अच्छा लगा ये सेवाएं करना और धीरे धीरे करके आज पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10,000 लोग इनसे लाभान्वित मिनिमम हुए हैं, जिन्हों का सिर्फ रोग में रिलीफ नहीं, रोग क्योर हो गए हैं। जड़ से ये बीमारी को हटाता है और ये पुरानी भोजन प्रथा है, नई भोजन प्रथा नहीं है। नाम इस सिस्टम का है नई भोजन प्रथा, बाकी रामायण काल से चलती है, तो उनको ओल्ड डाइट सिस्टम कहेंगे, नॉट ए न्यू डाइट सिस्टम। और कहते हैं कि इफ हेल्थ इज ओके एवरीथिंग इज ओके। तो गुजराती में हमारी कहावत है कि पहलू सुख जाते नरिया। और आज पूरे समाज में सभी लोगों का भोजन जो है वो गलत है और उनको सही भी समझ रहे हैं। जैसे हमारे बीच चर्चा हुई थी कि आज दूध लोग पी रहे हैं गाय और भैंस का, तो वो रोग की गंगोत्री कहा जाता है न्यू डाइट सिस्टम में। तो लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आने वाला है। तो हम कहते हैं कि हमें लॉजिक में जाना नहीं है, हमें डिबेट करनी नहीं है, हमें इस चर्चा का विषय बनाना नहीं है। हम कहते हैं कि नो लॉजिक एंड सी द मैजिक। आपको मैजिक देखना है आपके जीवन में, तो कहते हैं लोग कि हाँ जी हमें रोग दूर करने हैं, तो प्लीज डोंट डिबेट अबाउट मिल्क एंड मेनी थिंग्स। विवाद में मत पड़ो जी। अब देखो जो रिजल्ट है वो देखो। हाँ बस
वही महामंत्र बनाकर, मैं साइंस टीचर हूँ तो मेरा लॉजिक तो 10 साल तक चला था कि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि ये न्यू डाइट सिस्टम वाले पागल हैं जो मिल्क को वाइट पॉइजन कहते हैं, सी सॉल्ट को वाइट पॉइजन कहते हैं, शुगर को वाइट पॉइजन कहते हैं, नो कोल्ड ड्रिंक्स एंड मेनी अदर थिंग्स, पेकिंग फूड्स एंड, तो सबको मेरे को अपने डाइट से उनको निकालना पड़ा। और ख़ास करके ये जो है आप देख रहे हैं, ये चीज़ बॉडी को डिटॉक्स करती है। ये दिखने में एक डिब्बा है, हाँ, लेकिन इसका जो काम है वो अद्भुत है, मैजिक बॉक्स कहा जाएगा। बिल्कुल। तो इनसे कहा मैं कहूँगा कि मेरे सक्सेस का जो मंत्र है वो मंत्र ये है, जिनको एनीमा कहा जाता है, और इनको हमारी लैंग्वेज में, न्यू डाइट सिस्टम की लैंग्वेज में एनीमा नहीं बोलते हैं, एनीमा डॉक्टर लोग बोलते हैं, क्योंकि एनीमा मतलब वन टाइप ऑफ मेडिसिन, बरोबर। इनके अंदर जो डाला जाता है तो उसमें मेडिसिन डाली जाती है, तो हम तो सिंपल प्लेन वाटर, इसमें कोई मेडिसिन नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा मंत्र है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, वर्ल्ड विदाउट सोरो, मतलब दुख के बिगर की दुनिया, वर्ल्ड विदाउट एक्सरसाइज एंड ऐसे हम वर्ल्ड विदाउट पेन लास्ट में कहेंगे। तो ये सब कुछ इस संजीवनी पोट, हम कहते हैं संजीवनी पोट, तो संजीवनी जो पोट से जो क्रिया करते हैं उनको संजीवनी क्रिया कहा जाता है। तो इनसे सारे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ये ही नहीं, उनके साथ साथ सुबह 4-6 घंटा 8 घंटा फास्टिंग रखना पड़ता है, कुछ न खाना न पीना। फिर बाद में जब हम अपना फास्टिंग ब्रेक करते हैं, एक मिनट में मेरे दर्शकों को बता दूं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए कब जो साहब जो बात बताने जा रहे हैं, जिग्नेश भाई हमसे जो बात करने जा रहे हैं, हमारी जो दवा हम बोलते हैं मेडिसिन, बराबर है, वो मेडिसिन यही है जो बात से बताने वाले हैं ना, वही मेडिसिन। मतलब आपको जो आपका रूटीन क्रम है, आप सुबह से जब उठते हैं शाम को सोते हैं तब तक का जो क्रम है, अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको बीमारियों से मुक्ति पाना है, तो आपको कोई खर्चा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कहीं घर छोड़ के कहीं जाने का नहीं है। घर बैठ के आप कर सकते हो, लेकिन प्लीज इस बात को कान खोल के गंभीरता से सुनिएगा, बराबर है? बिल्कुल। अब आप जो हम हमारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं वो बताइए आगे का शेड्यूल। कि सुबह हमने ये एनीमा यूज कर लिया, बाद में मिनिमम 4 घंटे का निर्जला फास्टिंग, और हो सके और सिंसियरिटी से करना है तो 8 घंटे का, उठने के बाद 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, जी बिल्कुल, तो 12 बजे तक 6 घंटे हो जाएंगे। तो अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 11 बजे तक हो सकता है। जी ऐसे कर सकते हैं। कोई लोगों को कैंसर होता है, किडनी फेलियर होता है, तो उनके लिए 6 घंटे काफ़ी नहीं रहते, उनको 8 घंटा 10 घंटा कुछ न खाना न पीना, क्योंकि बिना खाने से रोग जाते हैं। फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है लंघनम परम औषधम, तो सबसे बड़ा औषध है लंघन करना, मतलब उपवास रखना। तो हमारी जो ये न्यू डाइट सिस्टम का ब्रह्मास्त्र, 3 ब्रह्मास्त्र हैं हमारे पास, एक ये एनीमा किट, दूसरा है लंघन मतलब उपवास, और तीसरा चीज वो ग्रीन लीव्स, हरी लीव्स के पत्तों का जूस और आंवला युक्त जूस, आंवला उसमें डालते हैं उनका पाउडर। तो ये 3 चीज़ें लेने से लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। और स्वयं के अनुभव के तौर के ऊपर मुझे हर एक प्रकार के पेशेंट यहाँ तो आते हैं, जिसको गैस की तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है, ऐसे नॉर्मल भी आते हैं, और कहा जाता है कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए हैं और अंतिम कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोग भी यहाँ से ठीक हुए हैं। ना हमने कोई ज़्यादा पब्लिसिटी की, लेकिन ये परिणाम मिलने से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतनी हो गई, अपने आप हो रही है। आज हमारे यूट्यूब जो चैनल हम चला रहे हैं, एक है डिवाइन लाइफस्टाइल NDS और दूसरी चैनल हमारी है न्यू डाइट सिस्टम। तो इस दोनों चैनल के ऊपर लगभग 6 लाख के आसपास व्यू अभी हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने हमें सराहा है। और हम अपना एडवर्टाइजमेंट या अपनी बात रखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही स्वप्न है
कि लोग बिना दवा के और बिना पैसे खर्च किए घर पर ही ठीक हो। आज लोगों में इतनी पैसे होने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं और दुख में दर्द में चिल्ला रहे हैं। और उनकी जब हम स्थिति देखते हैं ना, तो अंदर से हमें बहुत, सभी लोगों जो भी हैं उनको अच्छा नहीं ही लगेगा। तो उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं? और आमतौर पर आप देखें साहब, हाँ जी। तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा शायद हाँ कि जी। जिसको छोटी बड़ी एकाध बीमारी अपने शरीर में लेके नहीं बैठा है। बराबर है? हाँ, बरोबर है। आज घर घर पे कहा जाता है, हम गुजराती में हमारे न्यू डाइट सिस्टम में कહેવत है, मैं कहना चाहूँगा कि જ્યાં જ્યાં ગેસના બાટલા ત્યાં ત્યાં રોગના ખાટલા। फायर जो है, आग जो है, वो हमारे जीवन में आग लगाती है। आज आप देख लो 84 लाख जीव हैं, तो उसमें से कौन सा जीव पका कर खाता है? एक मनुष्य के सिवा कोई पका कर खाता नहीं है। आज जंगल में शेर होता है तो उनको डायबिटीज, बीपी, शुगर होता नहीं है। अपने हिसाब से प्राकृतिक जिस तौर पे भगवान ने उन्हें रखा है, उस तौर पे अगर हम जीना शुरू कर दे तो बीमारी नाम की कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं। और हम ये सिर्फ नॉलेज से एक कोई पढ़ा हुआ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने 5 साल से न सिर की गोली खाई है, न मुझे फीवर आता है, न मुझे थकान लगती है। 365 दिन हमारी ऑफिस खुली रहती है, संडे को भी। हम जिस जिग्नेश भाई को इस वक्त हम देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, वो जिग्नेश भाई खुद भी एक समय 92-95 किलो तक का वेट रख के जी चले हैं। 8-10 लाख रुपये का अस्पताल में खर्चा करके बैठे हैं, और आज हमारे सामने जो जिग्नेश भाई बैठे हैं, उससे बढ़िया एग्जाम्पल शायद हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता सर। हम दूसरों को बताते हैं उसको फायदा हो, इसको फायदा हो, ये नहीं। हम जिग्नेश भाई की पुरानी तस्वीरें भी आप सबको दिखाएंगे कि पहले कितने फैट थे, अभी कितने हैं। और साथ साथ में जो जिग्नेश भाई ने बोला है ना कि जो पका कर खाता है ना, वो बाद में सबको पकाता है। अगर हम मजाक में बात करें तो, क्योंकि बहुत बाद में बहुत ऐसा होता है कि शरीर में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जिग्नेश भाई का जो, और एनडीएस जो सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम, वो सिस्टम ही वो है, पुरानी नई नहीं है, बहुत रामायण काल से चली आ रही है। और उस टाइम में भी हमने देखा है कि लोग कंदमूल पे, वनस्पति पे जी रहे थे, और उस टाइम में कई अस्पताल भी नहीं थी और जरूरत भी नहीं थी किसी को। और सर, हम अभी और भी बहुत माहिती देने वाले हैं आप सब लोगों को, लेकिन उससे पहले ये जो हम बोलते हैं ना कि जो मूल है, उसको हम हमारे कार्यक्रम में नहीं भूल सकते। आप एक उसकी शाखा में काम करें, बहुत अच्छा काम करें, लेकिन जो आप जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज आप इधर बैठे हैं, उसकी अगर हम यादी करना चाहे, उसको ऐसा बोले कि उसका नाम लेना चाहे, तो उसके बारे में थोड़ी बातें कीजिए, ताकि दर्शकों को पता चले कि ये सिर्फ हमारी बनी बनाई बातें नहीं, बहुत आगे से चली आ रही है। बराबर है। तो ये जो सिस्टम भारत में काफ़ी सालों से चल रही है, और उनका मेन जो सेंटर पहले था भोपाल में, IASS नाम के एक संस्था चल रही है, उसमें ये सिस्टम लोगों को फॉलो किया जाता है। लेकिन उस सिस्टम में थोड़ा सा अपडेट करके आज से लगभग 30 साल या 28 साल पहले हमारे फाउंडर बालूभाई वालजीभाई चौहान, जिनको हम बीवी चौहान सर के नाम से पूरी दुनिया जानती है, 100 करोड़ के ऊपर उनके फॉलोअर्स हैं, तो ये उसने अपने जीवन के अनुभव के आधार के ऊपर ये सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करके पूरी दुनिया के सामने रखा, और कहा कि कच्चा ही सच्चा, वही जीवन में और सेहत के लिए अच्छा है। और उसने खुद ने कच्चा भोजन खाया, आज 28 साल से वो कच्चा ही खा रहे हैं, पकाया हुआ बिल्कुल खाते ही नहीं है, अनाज दालें बिल्कुल खाते नहीं हैं। वो कहते थे कि जहाँ रस वहाँ कस, तो रस वाली चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमारे जीवन में कष भरेगा, और जहाँ दल वहाँ मल, मतलब जहाँ हम दल खाएंगे ना तो शरीर में मल उत्पन्न होगा। और कहते हैं कि सर्व रोगानुमूले कुपितः मल, मतलब कुपित हुआ मल जो पड़ा है वो सर्व रोग का मूल कारण है। तो वो होता है अनाज और दाल से, जो हमारा भोजन नहीं है। और आप रेफरेंस में आपको देना चाहूँगा कि हमारा धर्म ग्रंथ जो है हिंदू का, तो वो हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत
गीता, तो उसमें जो भी लिखा है ना वो 100% कैसा है, सही है। तो उसमें एक श्लोक है 17वें अध्याय का 8वां श्लोक जो है, उसमें कहा गया है कि रस युक्त भोजन सात्विक लोगों का प्रिय भोजन है। बाद में एक श्लोक ऐसा है, आपने भी सुना होगा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्चति। मतलब मनुष्य जो जीव है, मनुष्य जीव, वो पत्र मतलब पत्ते खाएगा तो भगवान कहता है मैं उनको पाचन करूँगा। फलम, फल हम खा सकते हैं। पुष्प, पुष्प भी खा सकते हैं। और पुष्प से हम बैंगन का झाड़ है तो पहले पुष्प आते हैं फिर बैंगन खिलता है। तो ऐसे हरी सब्जियां भी खा सकते हैं, कंदमूल भी खा सकते हैं। और तोयम मतलब पानी। तो ये खुराक खाएंगे तो 100 साल तक हम बीमार नहीं पड़ने वाले। अगर उनके बाहर, दायरे के बाहर, जैसे सीता जी जो हैं वो लक्ष्मण रेखा के बाहर गई और उनको दुखी होना पड़ा, तो ऐसे ही आज हम आत्मा रूपी सीता जो भी हैं वो क्या खा रही है, तो कि बर्गर खा रही है, पिज़्ज़ा खा रही है, वो पाव खा रही है, पाव भाजी खा रही है। तो ऐसे भोजन हमारे लिए नहीं है। और ख़ास तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग कई हैं जो बाहर का खाना ही नहीं खाते हैं लेकिन खटिया में पड़े हैं बीमार होकर। तो उनके लिए घर में जो उन्होंने 2 टाइम या 3 टाइम पका कर खाया है ना, वो उसने अपने शरीर के साथ पाप किया हुआ है। हमारी पुरानी कहानी है कि वो नंदी है, वो आया और सृष्टि के ऊपर कहा कि 1 बार खाना और 3 बार नहाना, तो आकर भूल गया और यहाँ आकर बोल दिया कि 3 बार खाना और 1 बार नहाना। तो इनसे सारी समस्याओं का मूल हो गया। और उसके साथ साथ कुछ लोग दिन में 5 बार भी खाते हैं। 3 बार का तो छूट दिया था, 5 बार खाते हैं। और शायद कुछ लोग तो ऐसे है कि नहाने का एक बार भी टाइम नहीं है लोगों के पास। और यही सिस्टम हमारा सब बिगड़ा हुआ है। और यहीं पर हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जिग्नेश भाई मात खा रहे हैं। और इसीलिए आज इधर भी देखो हॉस्पिटलों में लाइनें लगी है। मानस शारीरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से पायमाल हो रहे हैं। हमने जिग्नेश भाई से बहुत सारी बातें की, उसके साथ हमने ये एनिमा का आपने बोला कि ये सिस्टम है। और जो अगला अपना ये पढ़ा तो हमने अभी बहुत सारी बातें की। अभी अगले जो हमारा दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा जो हमारा एपिसोड है, उसमें हम आपको सुबह से उठने से रात को सोने तक का जो शेड्यूल है वो दर्शकों को बराबर से और सही तरीके से समझाएंगे। लेकिन इधर हमारे पास थोड़ा टाइम का प्रबंध मतलब कमी है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए दर्शकों को बोलेंगे आप कहीं पर भी मत जाना। हम दूसरे एपिसोड में आपको घर बैठ के बिना पैसा बिना मेडिसिन कैसे वजन कम कर सकते हैं उसका जो पूरा शेड्यूल है वो जिग्नेश भाई हमको बताएंगे। और आप सब लोगों को उसका अगर आप फॉलो करते हैं घर बैठ के, और जिग्नेश भाई का जो नंबर है उसकी जो चैनल का वो डेली आपको जो रूटीन आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसकी लिंक भी हम उसको देंगे। आपका जिग्नेश भाई का नंबर भी देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो जिग्नेश भाई से भी आप बात कर सकते हैं। लेकिन वो अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत। जी, थैंक यू वेरी मच।